Welcome back to chapter wise psychology lectures. Current chapter is about developmental psychology. 6 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आउटलाइन आपके सामने गिवन है. आज लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़. लास्ट लेक्चर में भी हमने इसी टॉपिक पे बात की थी और हमने डिटेल में पढ़ा था कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ क्या है, उसके एग्जांपल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ एंड सीक्वेंशियल स्टडीज़ के बारे में पढ़ा था. अब क्योंकि कन्फ्यूजन मुझे लग रहा था कि होगी, उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं ये लेक्चर दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ या नई वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में एग्जैक्ट डिफरेंसेस क्या हैं. हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन आ जाए. फर्स्ट कॉलम इज़ क्राइटेरिया, सेकंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, थर्ड वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़. क्राइटेरिया की बात करें तो फर्स्ट पे है डाटा कलेक्शन. क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में कलेक्ट्स डाटा एट वन पॉइंट इन टाइम, जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में क्या है, कलेक्ट्स डाटा एट मल्टीपल टाइम पॉइंट्स. अब लास्ट लेक्चर अटेंड करेंगे ना तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि हम किस डिफरेंस की बात कर रहे हैं या किस पॉइंट या किस टाइम की बात कर रहे हैं और ये कैसे होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एनालिसिस. डाटा एनालाइज बेस्ड ऑन ग्रुप डिफरेंसेस. ठीक है, हमने यहाँ पे बात की थी कि डिफरेंट एज ग्रुप्स को क्रॉस सेक्शन में स्टडीज़ किया जाता है और उनकी डेवलपमेंटल चेंजेस को फाइंड आउट किया जाता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में डाटा एनालाइज्ड बेस्ड ऑन विद इन सब्जेक्ट चेंजेस. क्रॉस सेक्शन में डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों को स्टडी किया गया था, जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में सेम ग्रुप्स को ओवर टाइम स्टडी किया जाएगा. थर्ड पॉइंट इज़ पार्टिसिपेंट्स. क्रॉस सेक्शनल में डिफरेंट इंडिविजुअल्स एट ईच टाइम पॉइंट, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, सेम इंडिविजुअल्स को ओवर टाइम हम स्टडी करते हैं. टाइम की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल में जो है वो शॉर्टर टाइम रिक्वायर्ड होता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में लॉन्गर टाइम रिक्वायर्ड होता है. स्ट्रेंथ्स की बात करें, क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ जो है वो ट्रैक्स इंडिविजुअल चेंजेस ओवर टाइम. नेक्स्ट इज बायसनेस. मे हैव मोर बायस ड्यू टू कोहोर्ट इफेक्ट्स, जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में लेस बायस होती है ड्यू टू कोहोर्ट इफेक्ट्स. लिमिटेशंस की बात करें तो कैन नॉट डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जबकि लॉन्गिट्यूडनल जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं और कॉस्टली होती हैं. बायसनेस वाला पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है कि मे हैव मोर बायस ड्यू टू कोहोर्ट इफेक्ट. अब कोहोर्ट इफेक्ट्स क्या है, इसको डिस्कस करते हैं. Phenomena in which clinical research where the characteristics of the group impact the results of the study. The cohort effect is especially common when comparing results from different age groups that may have different life experiences. ठीक है, जब डिफरेंट एज ग्रुप्स को स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं. लाइक यंग एज में आपके वो एक्सपीरियंसेस नहीं होते जो आपके मिडिल एज में होते हैं. फिर ओल्डर एज में जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं वो मिडिल एज से ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से स्टडी हमारी इफ़ेक्ट हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं बिटवीन अ ग्रुप्स इन देयर 20s एंड अ ग्रुप इन देयर 60s डिफरेंट होती हैं. However, if the test was carried out on the computer, the observed results could be due to the fact that older people have less experience with electronics. Next is example. क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में एग्जांपल देखी जाए तो अ सर्वे ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एटीट्यूड टूवर्ड्स सोशल मीडिया. डिफरेंट एज ग्रुप्स का हम सोशल मीडिया की तरफ एटीट्यूड्स देखते हैं. जिस तरह 20 ईयर के जो लोग हैं उनका सोशल मीडिया की तरफ क्या एटीट्यूड है और 60 ईयर्स के लोग जो हैं उनका क्या एटीट्यूड है, तो डिफरेंट एज ग्रुप्स का सोशल मीडिया की तरफ एटीट्यूड्स देखते हैं. जबकि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में क्या होता है, स्टडी ट्रैकिंग चेंजेस इन इंडिविजुअल्स एटीट्यूड्स टूवर्ड्स सोशल मीडिया ओवर टाइम. क्रॉस सेक्शन में हमने क्या था कहा था कि डिफरेंट एज ग्रुप्स का सोशल मीडिया की तरफ एटीट्यूड देखेंगे, जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में क्या होता है, सेम ग्रुप का डिफरेंट एजिस पे सोशल मीडिया की तरफ जो एटीट्यूड है वो देखेंगे. फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स में सोशल मीडिया की तरफ ग्रुप वन का क्या एटीट्यूड था, फिर उसी ग्रुप वन का एटीट्यूड 60 ईयर्स में सोशल मीडिया की तरफ क्या था. पिक्चर को फोकस कर लेते हैं. वन इज़ क्रॉस सेक्शन स्टडी एंड द सेकंड वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर किया जाता है सेम टाइम पे.
ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 है। इसको सेम टाइम पे हम स्टडी करेंगे जिनका डिफरेंट एज लेवल होगा। जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में क्या है, सेम ग्रुप को कंपेयर किया जाता है ओवर टाइम। ठीक है, एक ही ग्रुप को ओवर टाइम स्टडी किया जाएगा। क्रॉस में क्या था, हमारे पास 3 ग्रुप्स थे जिनको स्टडी किया जा रहा था सेम टाइम पे, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, सेम ग्रुप को ओवर टाइम स्टडी किया जा रहा है। एक और पिक्चर देख लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेस स्टडीड एट द सेम टाइम। ठीक है, अब ये पार्टिसिपेंट्स हैं, इनकी डिफरेंट एज है लेकिन इनको सेम टाइम पे स्टडी किया जा रहा है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में वन ग्रुप ऑफ पीपल को ओवर टाइम स्टडी किया जा रहा है या फिर सेम लोगों को ओवर टाइम स्टडी किया जा रहा है। क्रॉस में क्या है, सिंपल डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में एक ही ग्रुप है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि थेरीज़ हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।